मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग मैं एक सेठ की कथा सुनाने वाली हूँ। धन ज्यादा भी हो गया कारण कैसे लोग के आंख का नींद दूर जाता है, इसी के बारे में कथा है गुरु भाई बहन लोग। सेठ जी बहुत ही धनी मनी आदमी थे और सेठ जी के पास इतना धन था कि उन्हें चिंता लगा रहता था कि कहूँ चोर ना आए और चुरा कर लेकर ना चला जाए, जिस कारण सेठ जी कभी भी चैन से बैठते नहीं थे। वो अपना धन का रक्षा स्वयं करते थे। एक दिन सेठ जी ने अपना दरबान को रख लिया और कहा कि मैं कब तक रात को जागूंगा। मैं दरवाजे पर 2 दरबान रख लेता हूँ, जो घर में कभी भी चोर घुसे तो उन्हें रोक सकेंगे। और सेठ जी 2 दरबान को रख लेते हैं। उस दिन भी सेठ जी दरबान के रखला के बाद भी उन्हें नींद नहीं आती है और उनका मन बहुत बेचैन रहता है सेठ जी का। अब सेठ जी तुरंत डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर बुलाकर अपने को दिखवाते हैं। डॉक्टर साहब कहते हैं ऐसा कोई भी बात नहीं है, ना कोई बीमारी है आपको, आप दम ठीक हैं। सेठ जी सोचते हैं कि जब मुझे कुछ हो ही नहीं है फिर मुझे नींद काहे नहीं आ रही है। वो नींद के गोली भी खा लेते हैं सेठ जी, फिर भी उन्हें नींद नहीं आती है। वो सोचते हैं कि मेरा मन इतना बेचैन है, जरा मैं जाता हूँ और मैं रोड पर घूम कर आता हूँ, कहूँ बाहर के हवा बिहार से मुझे अच्छा लगे। और यही सोचकर सेठ जी बाहर निकल जाते हैं। जब सेठ जी बाहर रोड पर घूमने लगते हैं नींद ना आने कारण से, एक वहां पर टेबल रखा रहता है, उस टेबल पर बैठ जाते हैं चलते चलते, क्योंकि थक जाते हैं। वो उतने में कुत्ता आता है और कुत्ता आकर सेठ जी का एक चप्पल उठा लेता है और लेकर भागने लगता है। जब चप्पल लेकर कुत्ता भागने लगता है, एक हाथ में सेठ जी एक अपना चप्पल हाथ में ले ले और कुत्ता के पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते वे के गांव में पहुंच जाते हैं अंदर, जहां पर एक औरत जोर जोर से रोते रहती है और कहते रहती है कि मेरा कोई मदद कर दो, मेरा कोई मदद कर दो। उस टाइम 4 बज रहता है, भोर का 4 बज गया रहता है। सेठ जी सोचते हैं, चप्पल कुत्ता से ले लेते हैं और कुत्ता को भगाते हैं। दोनों चप्पल पहनकर सेठ जी ये आवाज सुनकर सोचते हैं कितना जोर जोर से किए रो रहा है, जरा मैं चल कर देखता हूँ। जब सेठ जी जाते हैं देखने के लिए, क्या देखते हैं कि एक पलानी है, उस पलानी में बोरा से घेरा हुआ है और उसी में एक औरत जोर जोर से रो रही है और कह रही है कि मुझे कोई बचा लो, मुझे कोई मदद कर दो, मेरा कोई मदद कर दो। सेठ जी बोरा को हटा कर देखते हैं। उतने में सेठ जी सोचते हैं कि अगर मैं इतने भोर में उसके घर में जाऊंगा लोग गलत सोच लेंगे मेरे बारे में, मुझे क्या करना है, रो रही है रो रही है। और ये सेठ जी सोचकर आगे चलने लगते हैं। फिर जोर जोर से वो औरत चिल्लाती है कि मेरा कोई मदद करो। सेठ जी को रहा नहीं जाता है, क्योंकि सेठ जी बहुत अच्छे दिल के थे, उन्हें रहा नहीं जाता है और उस पलानी के अंदर जाते हैं। जब पलानी के अंदर जाते हैं तो औरत देखकर घबरा जाती है और कहती है आप किस लिए मेरे पास आए हैं, मुझे बताइए। सेठ जी कहते हैं बहन मुझे गलत मत समझो, मैं तुमसे पूछने के लिए आया हूँ कि तुम इतनी रात को क्यों रो रही हो और क्यों किसी से मदद क्या मांग रही हो। ये बताओ कि तुम्हें कौन कष्ट है कि तुम कह रहे हो मेरा कोई मदद करे। वो औरत कहती है कि आप जानना ही चाहते हैं तो मैं बताती हूँ। अपनी एक 7 साल की बेटी की तरफ हाथ से इशारा करते हैं और कहती है कि मेरी बेटी के बहुत तबीयत खराब है, मगर कोई मेरा मदद नहीं कर रहा है। मैंने भर गांव के लोग से मदद मांगा मगर कोई मेरा मदद नहीं किया, और मुझे गरीब जानकर, छोटा जात का जानकर मेरे बेटी को भी कोई जिंदगी देने के लिए तैयार नहीं है। मेरे पास पैसा ही नहीं है कि मैं बेटी को लेकर अस्पताल में जा सकूं, इसीलिए मैं रो रही हूँ। क्योंकि सवेरे दरवाजे पर एक महात्मा आए थे। वो महात्मा ने कहे मेरा दुख सुनकर कि बेटी, जब गांव के आदमी
तुम्हारा समाज के आदमी तुम्हें मदद ना करे, तुम एक बोरा बिछा लेना और उस बोरे पर बैठ जाना और बैठकर भगवान से मदद मांगना, अपना अचरा को फैला लेना और कहना कि हे प्रभु मेरी मदद कर दो, हे प्रभु मेरी मदद कर दो। 4 बजे भोर का मांगा हुआ भगवान जरूर सुनते हैं और जरूर पूरा करते हैं। इसीलिए मैं रो रही हूँ। सेठ जी कहते हैं कितना रात के रोला से तुम्हारा कौन मदद करेगा ये बताओ। वो कहती है कि मैं किसी के मदद के लिए नहीं रो रही हूँ, मैं अपने प्रभु से मदद मांग रही हूँ, क्योंकि एक महात्मा ने मुझे बताया है कि 4 बजे भोर में कमल चाहे बोरा बिछाकर बैठ जाओ और बैठकर अचरा फैलाकर तुम अपने प्रभु से कहो, वो तुम्हें जरूर देंगे। तब सेठ जी को उनकी बेटी पर दया आ जाता है और तुरंत एम्बुलेंस को फोन करते हैं और एम्बुलेंस बुलाते हैं और उनकी बेटी को वो एम्बुलेंस से ले जाकर भर्ती कराते हैं। उनकी बेटी में 1.5 लाख रुपया लगता है और उनकी बेटी का बीमारी ठीक हो जाता है। अब सेठ जी सोचते हैं कि अब मेरा बेचैनी खत्म हो गया। डॉक्टर आया, उसने भी बीमारी नहीं बताया, मैंने नींद की गोली खा लिया, फिर भी मुझे नींद नहीं आया। और जब मैंने इसका मदद कर दिया तो मेरा सारा बेचैनी दूर हो गया और मुझे नींद भी लग रहा है। इसका मतलब है कि भगवान ने मुझे मदद करने के लिए इस औरत के पास भेजा था। जब भगवान नहीं जात पात देखें और भगवान ने गरीब अमीर नहीं देखें, भगवान ने मुझे इसी कारण आज मुझे मेरा नींद को हर लिया था कि मैं घूमते घूमते रोड पर जाऊं और इस गरीब की मदद का मैं पुकार सुनूं और मदद करूं, क्योंकि भगवान स्वयं तो नहीं आते हैं पर किसी न किसी रूप में जरूर मदद करने के लिए भेजते हैं। और वो पंडित, वो सेठ जी भगवान को ओझे पर नमन करते हुए कहते हैं कि हे महादेव, मैं समझ गया कि मुझे रात को क्यों निंद्रा नहीं आ रही थी। आपने मुझे इस स्त्री को मदद करने के लिए भेजा था। जब उसे औरत की बेटी का बीमारी ठीक हो जाता है और सेठ जी 1.5 लाख रुपये उन्हें अच्छा करते हैं और सेठ जी उसे अपना घर एक ठो रहने के लिए देते हैं और उनकी बेटी को सारा जिम्मा अपने ऊपर ले लेते हैं। उनकी बेटी को स्कूल में नाम लिखवाते हैं और माँ बेटी को अच्छा खाना अच्छा कपड़ा देने लगते हैं। जो उन गांव समाज के लोग उन्हें छोटा जात जानकर और उनकी गरीबी का लोग मजाक उड़ाते थे, उनका कोई मदद नहीं करते थे। मगर एक महात्मा ने जब उस औरत को समझाया और कहा कि बेटी तुम 4 बजे भोर में कुछ भी मांगना हो, तुम कुछ भी बिछा कर बैठ जाओ, अपना आचर को फैला लो और भगवान से मदद मांगो। 4 बजे भोर में भगवान स्नान करने सब लोग जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में वो जरूर तुम्हारी पुकार सुनेंगे। अब ये बात सेठ जी ने सारा तो सुन लिए थे और सेठ जी सब बात से उनको ज्ञान हो गया कि मैं किसी का मदद करने के योग्य हूँ, क्योंकि मेरा धन बहुत है। मेरा धन अगर किसी के काम आ जाए तो मेरा चिंता भी दूर हो जाएगा कि मेरा घर में चोर चोरी करके ले जाएगा। और यही से वो भगवान को नमन कर कर कहते हे महादेव, मैं आपका इशारा समझ गया, मैं अब रोज किसी न किसी को मदद करूंगा। अपना धन को मैं अपना चिंता का घड़ी नहीं बनने दूंगा और मैं अपना धन गरीब लोग में बांट दूंगा। जिस तरह महादेव ने उस सेठ को गरीब को मदद करने के लिए भेजे, क्योंकि प्रभु तो स्वयं नहीं आते हैं मगर किसी को न किसी को कोई रूप में भेजते हैं। हे महादेव, अगर वैसी कोई मुसीबत में हो, कोई संकट में हो, आप उन पर भी अपना कृपा ऐसे बना के रखिएगा, उनको भी किसी के द्वारा उनका मदद जरूर करिएगा। हे महादेव, बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।